नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष नेजा। दोस्तों, आज की वीडियो सिंगर्स और जो भी म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हम मार्केट फॉर यू चैनल का मोटिव ना सिर्फ आपको सिर्फ स्टूडियो का सामान बेचना है, बल्कि स्टूडियो के बारे में एजुकेट करना भी है, सिंगर्स के बारे में एजुकेट करना भी है, आपको सिखाना भी है कि कैसे आप अपना एक स्टूडियो बना सकते हैं। अगर आप अपना स्टूडियो स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत से मेरे व्यूअर्स की, हमारे कस्टमर्स की ये क्वेरीज आती हैं कि हमें स्टूडियो स्टार्ट करना है, सामान आप बता दीजिए। तो आज की वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताएंगे। आज हम आए हैं रोहतक में हारमनी एंटरटेनमेंट स्टूडियो। हारमनी एंटरटेनमेंट स्टूडियो, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और मेरे साथ जो हैं ऋषभ सर हैं। ऋषभ वर्मा जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मार्केट फॉर यू चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें आज ये वीडियो बनाने देने का मौका दिया। सबसे पहले तो आशीष जी, आपका स्वागत है हारमनी स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के सभी जितने भी आपके दर्शक, उनको मेरी तरफ से सबको नमस्ते। और आज ये मेरे स्टूडियो में आए हैं, तो आज आप भी जानेंगे स्टूडियो में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए और कैसे क्या म्यूजिक रेडी होता है, सिंगर कैसे गाता है, कैसे सारी चीज आज आशीष जी मेरे थ्रू मेरे से कुछ पूछेंगे, आपको बताएंगे। ऋषभ सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे व्यूअर्स को होती है, देखो हर कोई तो एजुकेट नहीं होता, लेकिन एक स्टूडियो बनाने का, एक सिंगर बनने का सपना हर किसी का होता है जो भी म्यूजिक की नॉलेज रखता है। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मेरे पास जब भी फोन आता है तो वो ये कहते हैं कि सर हम स्टूडियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे को क्या क्या सामान चाहिए। तो ये बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन आप उनका एक बार आप बता दीजिए कि हमारे को स्टूडियो बनाने के लिए, आपका तो बहुत बड़ा प्रोफेशनल स्टूडियो है, अगर किसी को होम सेटअप लगाना है और वो स्टार्टिंग करना चाहता है, स्टूडियो लाइन की सीखना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट्स बेसिक उनको रिक्वायर्ड रहेंगे? देखो, म्यूजिक तो सबके मन में बसता है और म्यूजिक क्रिएट करने के लिए इसमें आपका दिल और दिमाग दोनों चीजें लगती हैं। ठीक है, फिर बात रही है आप उसको थोड़ा सा एंजॉय कैसे करते हैं, आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले तो आपका मन, भाई मुझे कुछ करना है इस लाइन में, तो फिर आपका आता है मशीनें, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में सबसे पहले आपको एक नॉर्मल कंप्यूटर, अच्छा, जो आप जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके साथ आपको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट साउंड कार्ड और माइक। फिर स्पीकर्स का आता है, अगर बाई चांस आप स्पीकर्स का भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो जस्ट एक अच्छा हेडफोन लेके भी आप काम कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी कंप्यूटर, साउंड कार्ड, एक अच्छा माइक और अच्छे मॉनिटर या हेडफोन। फिर आता है एक रूम एम्बियंस। आपको ज्यादा नहीं, अगर है तो आजकल अकोस्टिक फॉर्म्स जैसे आई हुई हैं, तो आप एक अच्छा अपन किसी भी रूम में आप एक अच्छा सा हल्का सा अकोस्टिक करके एक अच्छा उसका एम्बियंस क्रिएट करके आप बैठ सकते हैं, ड्राई बना सकते हैं। ये आपका एक होम स्टूडियो अच्छे से रेडी हो जाएगा, सस्ते अच्छे उसमें। ऋषभ सर, ये तो होगी स्टूडियो की बात। इससे अगला प्रोसेस जो होगा, वो कोई सिंगर है जी, एक गाने को बनाने में क्या चीज से शुरुआत होती है,
कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सिंगर राइटर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, और वो गाना फाइनली निकलता कैसे है, ये आप हमें थोड़ा सा बताइए कि अगर जो बिगिनर्स हैं वो अपना गाना बनाना चाहते हैं, वो म्यूजिक बनाना चाहते हैं। देखो आज का दौर है कंप्यूटर का, और मेरे को लगता है आज इंटरनेट से जो चीज आप चाहो ले सकते हो, अच्छा क्रिएट भी कर सकते हो। जिसको थोड़ा सा म्यूजिक का कम नॉलेज है वो भी देख के यूट्यूब से या किसी भी हेल्प लेके इंटरनेट से वो क्रिएट कर सकता है। आजकल अच्छे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं मार्केट में, और जिनको मेरे को नहीं लगता कि आज के दिन जो यूथ है वो लगभग सबको तो कंप्यूटर चलाना आता है, और सॉफ्टवेयर का भी ज्यादा सा ये नहीं कि आप बेसिक तो चला ही सकते हो 1-2 दिन के ट्रायल पे और अच्छे उसके ट्यूटोरियल देख के। तो सबसे पहले बात आती है, अगर कोई गाना क्रिएट करना, सॉन्ग बनाना है, तो सबसे पहले आता है उसके लिरिक्स। जो भी लिरिसिस्ट है या जो भी लेखक है वो अपने लिखता है, रोमांटिक है, सैड सॉन्ग है, जैसा भी लिखता है। उसके बाद आता है उसको धुन में डालना, उसकी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन कुछ बंदे, जैसे कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो भाई अपने मन में कुछ धुन सोच दी, उस पर लिख दिया, एक तो होती है। एक होती है फिर प्रॉपर कोई अच्छा म्यूजिशियन, जो अच्छा बड़े संगीतकार जो होते हैं वो कंपोजिशन करते हैं, उसके मूड के हिसाब से उसको लयबद्ध करते हैं मूड के हिसाब से। और लयबद्ध होने के बाद फिर जैसे आते हैं स्टूडियो में, तो स्टूडियो में भी कंपोजिशनें होती हैं, लेकिन संगीतकार यहाँ भी करते हैं। लेकिन कुछ अच्छे संगीतकार जो हैं वो कई बार फ्री माइंड होके बैठ के अच्छा अपना जो उनका रियाज का रूम होता है वहां बैठ के उसको कंपोज करते हैं। कंपोजिशन के बाद फिर स्टूडियो का प्रोसेस स्टार्ट होता है आशीष जी। और फिर जैसे स्टूडियो में आने के बाद उसकी एक तो लय, उसकी फिर टेम्पो फाइनल की जाती है, हमें इतनी स्पीड पे इस गाने को रखेंगे। फिर आता है उसके मूड के हिसाब से आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। भाई वेस्टर्नाइज करना है या इंडियन उसमें लेके आना है, ढोलक तबला जैसे आज फ्लूट वगैरह, तो वो सारे गाने की फील पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो फील के हिसाब से उसका फिर म्यूजिक तैयार होता है। अच्छे म्यूजिक अरेंजर जो हैं वो म्यूजिक तैयार करते हैं। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर पे सारा ये अरेंज होता है, अरेंजमेंट सारा अपना सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के बाद फिर उसका होता है सिंगर पे बात आती है। फिर सिंगर मेल फीमेल की आपकी क्या नीड है, मेल की चाहिए, फीमेल की चाहिए, किस मूड के हिसाब से कौन सा सिंगर इसको अच्छा गा सकता है, आपको फिर वो सिंगर सिलेक्ट करना होता है। सिंगर्स के बाद उसको डबिंग, अपना स्टूडियो में डबिंग होने के बाद फिर उसका प्रोसेस आता है मास्टर मिक्सिंग का। बाई चांस कोर्स के कुछ पार्ट हैं तो वो भी कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। कई वजह से सितार है, फ्लूट है, इनका कोई अल्टरनेट है ही नहीं, इनको तो लाइव ही बजाना पड़ेगा। तो उनको फिर स्टूडियो में ही ये सारा प्रोसेस होता है सीक्वेंस का, म्यूजिक का। उसके बाद फाइनली मिक्सिंग, मास्टरिंग और आपका सॉन्ग रेडी। तो इस प्रोसेस में देखो कई बार कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जो बड़े सॉन्ग जिनको हम कह सकते हैं, तो उसमें लगाने को तो आप 10 दिन भी लगा लो, 1 महीना भी लगा लो, 20 दिन भी लगा लो, और होने को तैयार आपका 2 दिन में भी सॉन्ग रेडी हो जाएगा। हाँ, तो इस सब बनाने के लिए हमने हार्डवेयर की बात कर ली, हमने सॉन्ग कैसे बनता है ये हमारे दर्शकों को बताया। ऋषभ सर, इस सब को बनाने के लिए एक बेसिक सॉफ्टवेयर, जो होम स्टूडियोज के लिए अभी हम बात करेंगे, बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए होगा और वो कैसे मिल पाएगा? बात रही सॉफ्टवेयर्स की, सॉफ्टवेयर बहुत है, लेकिन जो बेसिक जो प्रोफेशनल जो यूज होते हैं, जैसे क्यूबेस है, न्यूएंडो होता था पहले, अब भी है न्यूएंडो। और अगर आप आईपैक ऑफर आपके पास है तो आप लॉजिक प्रो कर सकते हो, प्रो टूल है आपके पास, एबल्टन है। देखो हर बंदे का अपना मूड होता है कि किसी को क्यूबेस अच्छा लगता है, किसी को लॉजिक प्रो पे काम करना अच्छा लगता है, किसी को प्रो टूल काम करना अच्छा लगता है, कोई एफएल स्टूडियो में करके खुश होता है। तो नीड के हिसाब से चॉइस आपकी अपनी है। लेकिन प्रोफेशनली आप जाओगे तो आपको लॉजिक प्रो, प्रो टूल, क्यूबेस, न्यूएंडो, एबल्टन, ये सॉफ्टवेयर आपको दिखेंगे किसी अच्छे स्टूडियो में। आप पहला ही स्टेप सीखना शुरू कीजिए। देखो ऑडासिटी भी आपको सीखना है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप प्रोफेशनल स्टूडियो से ही सीखना शुरू कीजिए, ताकि जो नीचे के स्टूडियोज हैं, जो छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, नीचे के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपको बहुत आसान लगने लग जाए। और ये प्रोफेशनल की तरफ आप जितना बढ़ते रहेंगे उतना ही आपका हाथ अच्छा होगा, उतनी ही आपकी म्यूजिक सेंस अच्छी होगी।
म्यूजिक नॉलेज अच्छी होगी। देखो क्रिएटिविटी आपकी खुद की होगी, क्या क्रिएट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर में डाल के किस चीज को, जैसे आपको बाई चांस एक वेस्टर्न बीट ही तैयार करनी है ड्रम की, जी। तो आपको मन में पहले सोचना पड़ेगा, आपको ये मेरी टेम्पो रहेगी और ऐसे ऐसे मेरे को ये पैच बनाना है, लूप बनाना है, तो फिर वो सारा आप सॉफ्टवेयर पे जाओगे। सॉफ्टवेयर का ये है कि आजकल सबका हर कोई सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल है। जैसे हम प्रोफेशनल्स हम तो अपना पेड रखते हैं, ताकि हमें भी जैसे बड़ी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक करना होता है या किसी अच्छे सॉन्ग का बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो हमें उसका सीरियल नंबर देना होता है अपने एग्रीमेंट में कि हमने भाई इस सॉफ्टवेयर पे इस सीरियल नंबर है हमारा सॉफ्टवेयर, इस पे हमने काम किया। जी, आप क्रैक वर्जन पे बिल्कुल मत जाइए। तो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी क्रिएटर है, अगर भाई सॉफ्टवेयर बहुत महंगे हैं ये ऑडियो के, लोअर वर्जन होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, जैसे आजकल क्यूबेस 12 या 11 लेटेस्ट चला हुआ है, तो क्यूबेस 5 है, वो आपको जनरल इस पे इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा, ना उसमें आप क्रैक की जरूरत है ना कुछ और, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर है उसका लोअर वर्जन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। और ट्यूटोरियल्स हैं, ट्यूटोरियल्स देख के आप उनको सीख सकते हैं। फिर बात आती है आप पे, आप क्या उसमें से कर सकते हैं, कितना अच्छा निकाल सकते हैं, कितना अच्छा उसमें करेंगे, आपको क्या चाहिए, उसमें कैसी बीट बनानी है, कैसे आपको क्रिएट करना है। और आज के दिन स्टूडियो लगाना या मेरे के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी बात रही नहीं। पहले होता था भाई स्टूडियो, लोगों को पता ही नहीं होता स्टूडियो होता कैसा है, लेकिन आज तो इंटरनेट की दुनिया और ये आशीष जैसे आपको टूर कराते रहते हैं अलग अलग साइट्स के साउंड्स की इक्विपमेंट का, तो अब तो बहुत इजी हो गया है जी। ऋषभ सर, आपकी एज इतनी छोटी है और एक्सपीरियंस आपका इतना बड़ा है, आपको कितने साल हो गए इस लाइन में और कितने साल हो गए इस स्टूडियो को बने हुए, इस हारमोनी एंटरटेनमेंट स्टूडियो? क्योंकि हम तो बहुत छोटे से ये देखते आ रहे हैं। देखो मैं भी बहुत छोटा था, मेरे चाचा हैं और मेरी फैमिली है जो बैकग्राउंड वो सारी म्यूजिक से है। हमारे हर फैमिली का जो भी मेरी पीढ़ियां हैं, जैसे दादा परदादा, हमारे फादर चाचा हैं, जो हम खुद हैं, तो हम जस्ट एक म्यूजिक की स्टेप बाय स्टेप सी पीढ़ी पे हैं और अच्छा नाम है रहा है उन लोगों का और अब भी काम कर रहे हैं मार्केट में। और बात रही हारमोनी स्टूडियो की, हारमोनी स्टूडियो हमने स्टार्ट किया था 2003 में। ओके, ठीक है। और ये जो आप स्टूडियो देख रहे हो ये हमने 2007 में इसको एक प्रोफेशनल लुक की तरह की हिस्से से हमने बनाया। पहले बनाया था हमने होम स्टूडियो, वो भी अच्छा प्रोफेशनल ही है, ऐसे ही है, सेम इसका बस छोटा रूप है, सेम ऐसे ही कॉपी है। लेकिन हम फिर थोड़ा सा, जैसे मैं अब कुछ पढ़ाई करके ऑडियो इंजीनियरिंग मैंने की और अपने फैमिली के साथ बैठा, चाचा के साथ बैठ के सीखा देखा, और म्यूजिक की तो हमारे ब्लड में ही थी, तो वो सबसे बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन हमारा ये रहा। और टेक्निकली फिर मैंने इसकी पढ़ाई की, ऑडियो इंजीनियरिंग करी और अब बतौर मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जस्ट फ्रीलांसिंग भी काम करता हूँ, लाइव साउंड ऑपरेटिंग का, और स्टूडियो का भी अपना काम करता हूँ, अरेंजमेंट भी करते हैं, सीक्वेंस भी करते हैं, और एज ए रिकॉर्डिस्ट में यहाँ प्रॉपर ही काम करता हूँ। तो ऋषभ सर, अगर कोई सीखना चाहे जी, स्टूडियो का काम, सारा काम सीखना चाहे कि कैसे स्टूडियो में सॉफ्टवेयर पे काम होता है, कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन होती है, क्या डायरेक्शन होती है, सारी चीजें, तो आप सिखा सकते हैं उनको हारमोनी स्टूडियो के थ्रू, या जैसे भी आप क्लासेस दे सकते हैं। और कोई हमारे दर्शक बाहर से हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये हमारी वीडियो चलती है, तो वो आपसे कैसे क्लासेस ले सकते हैं? आप ऑनलाइन फैसिलिटीज भी देते हैं? जी बिल्कुल, मैं सॉफ्टवेयर अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन टीच भी कर सकता हूँ। अगर कोई हमारे नज़दीक कोई बंदा मेरे पास आके पर्सनली सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है, नहीं तो हम जूम के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन जो हमारा टू वे कॉन्फ्रेंस है तो हम उस पर लेके एनी डेस्क या जो भी है हम उस पर टीच करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको सिखा सकते हैं। और कोई रोहतक के नियर बाय बंदा हो या कोई भी ऐसा हो जो आके सीखना चाहता हो तो वो भी सीख सकता है? वो भी बिल्कुल सीख जाएगा। उसके जैसे स्लैब्स तैयार हो जाएंगी, आपको इस टाइमिंग से इस टाइमिंग आपका ये बैच रहेगा, आप सीख सकते हैं। ऑडियो और म्यूजिक तो इतना है, जितना सीखोगे आप वो उतना ही कम है। एक छोटा सा एग्जांपल हमारे को मिल जाए कि कैसे, कहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है और कैसे इसके अंदर आप म्यूजिक, कोई आपका म्यूजिक तैयार किया हो वो हम अगर सुन सकें कुछ ऐसा तो? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको, ये हमारा सारा हार्डवेयर है, सारी टेबल है, मेरा ये कंट्रोल रूम है प्रॉपर, जैन लग के मैंने मॉनिटर लगाए हैं, न्यूमैन है,
और ऑडियो जो मेरा साउंड कार्ड है वो RME-802 है, और मैंने प्रीएम भी लगाया है TL इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मेरा ये जस्ट अच्छा प्रोफेशनल और हैवी जिसको बोलते हैं अच्छे से अच्छा जो सेटअप होता है वो मैंने लगाया हुआ है। और फिर आती है बात डबिंग रूम की। मेरा नेक्स्ट डबिंग रूम है, मैं दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। ये अगला रूम हमारा डबिंग रूम है, जहाँ सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट जैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा या सिंगिंग करेगा वो हमारा वहाँ रूम है। वहाँ बंदा जाएगा, अपना गाएगा, यहाँ हमारे को वॉइस आएगी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से उसको समझाएंगे, अब इंस्ट्रक्ट भी करेंगे यहाँ से। तो ये प्रोसेस होता है अच्छे स्टूडियोज का। सर कुछ आपका जो रिकॉर्ड किया हुआ अगर हम सुन पाए, कोई ट्रैक हो या कुछ भी ऐसा जिस पे अभी काम चल रहा हो? देखो ट्रैक्स तो लगभग डेली या हर दूसरे तीसरे दिन ट्रैक्स निकलते हैं। ओके। और जैसे स्टूडियो के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं। अभी लास्ट एक फिल्म आई थी, दिल हो गया लापता। ओके। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक सारा यहीं रेडी हुआ है, मिक्सिंग मास्टरिंग सारी यहीं हुई है। वाह। और उससे पहले कुछ फिल्में रही हैं, और एक गाना था बोल तेरे मीठे मीठे जो लगभग वर्ल्ड वाइड ही चला। पानी आली पानी प्यादे रहा है गाना जो यहाँ के, और बहुत सारे भजन यहाँ से अनूप जलोटा जी ने भी गाए हैं, उदित नारायण जी ने भी हमने डबिंग कराई है, सुनील चौहान से भी हमने गजल कुछ कराई है। वाह। तो और कुछ सॉन्ग्स भी कराए हैं, सोनू कक्कड़ जी से हमने काम कराया है। प्रोफेशनली हमने काम जाके यहाँ नहीं तो हमने बॉम्बे जाके उनसे अपना डबिंग करके बाकी म्यूजिक अरेंजमेंट सारा यहाँ किया है। तो ये जो स्टूडियो है यहाँ आप ये लगा लो, आप भजन, गजल, सॉन्ग, म्यूजिक, मूवी, बैकग्राउंड जो भी आप एनीथिंग संगीत का जो भी जो भले क्लासिकल का भी हमारे पास अवेलेबिलिटी, क्योंकि मेरे जो चाचा हैं दोनों वो प्रोफेसर हैं म्यूजिक के। ओके। वोकल के हैं, इंस्ट्रूमेंट के हैं, तो शास्त्रीय संगीत भी हमारा फुलफिल है, अच्छी समझ रखते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैं इसलिए स्टूडियो कहता हूँ क्योंकि यहाँ म्यूजिक और टेक्निकली हैंडल वो हम खुद करते हैं। अब एज ए रिकॉर्डिस्ट हम काम नहीं करते, म्यूजिक भी खुद करते हैं। म्यूजिक हम खुद प्ले भी करते हैं, गिटार, कीबोर्ड। हमारा बेसिक तो हारमोनियम है, बेंजो है, ये हमारा बेसिक है, लेकिन सुर की समझ हमारी फैमिली को सबको है। ओके। तो कोई हमारे सिंगर ऐसे हो, इस चीज से मुझे याद आया, आपने इतने बड़े बड़े सॉन्ग्स किए हैं, इस चीज का अंदाजा मुझे भी नहीं था। और ये जो सिंगर्स हमारे हैं, अगर वो बहुत दूर रहते हैं, उनको रिकॉर्डिंग करनी है तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा? वो कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या आपसे कैसे जुड़ सकते हैं वो? देखो उसका तरीका ये है कि बाई चांस कोई बंदा नो डाउट नॉर्थ इंडिया से ऊपर नॉर्थ इंडिया से या साउथ से है, ईस्ट वेस्ट जिस भी अगर हमसे कराना चाहता है तो जस्ट एक हमें उसकी जो भी उसने बनाया है डमी या सॉन्ग्स की उसके लिरिक्स हैं या धुन है, वो जस्ट हमें फोन पे या व्हाट्सएप पे आजकल मेल कर दे, हम सारा उसका अरेंजमेंट करके। और डबिंग का ये है, वॉइस डबिंग अगर बंदा यहाँ आना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो उसी की किसी लोकेलिटी में कोई अच्छा स्टूडियो है तो वहां से वॉइस डबिंग करके हमारे पास भेज दे, या हम थोड़ा इंटरेक्ट भी कर देंगे वहाँ जिस भी स्टूडियो में डबिंग करे, और वो हमें खाली वॉइस वो भेज दे, बाकी काम हम सारा यहाँ से कर देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये तो एक बहुत अच्छी चीज और निकल के इसमें से आई। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स दे दूंगा इनके। हारमोनी स्टूडियो, ऋषभ वर्मा जी हमारे बहुत ही अच्छे भाई भी हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, जो म्यूजिक की और स्टूडियो की पूरी नॉलेज रखते हैं, हर चीज की प्रोफेशनल नॉलेज रखते हैं। आपको किसी भी तरह से नॉलेज, कोई भी कैसी भी नॉलेज चाहिए हो स्टूडियो से रिलेटेड, लेकिन प्रोफेशनल स्टूडियो से रिलेटेड चाहिए हो तो आप ऋषभ सर को कांटेक्ट कीजिए। और वैसे चाहिए आपको होम स्टूडियो के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं भी आपको अपना नंबर दे दूंगा। नोवेल्टी साउंड सर्विस से आपको जो भी हेल्प चाहिए हो वो हम आपको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी अगर और कोई भी क्वेरी हो स्टूडियो से रिलेटेड, किसी भी तरह की क्वेरी हो, हम कमेंट सेक्शन के अंदर आपके लिए हमेशा रेडी हैं आपको रिवर्ट करने के लिए। आप कैसी भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट्स में लिखिए। आपको क्या चीज की नॉलेज और चाहिए वो आप बताइए हमारे को। आज नहीं तो हम दोबारा कोई चीज अगर मिस होगी तो दोबारा वीडियो बना के आपको उसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ वर्मा जी आपका। आशीष जी। आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को और हमारे को भी, जो चीज मुझे भी आज बहुत सीखने को मिली, जी। नॉलेज दी आपने इस चीज की, स्टूडियो की नॉलेज दी, तो आपका दिल से थैंक यू। और हमारे सबको नमस्ते। थैंक यू। जाते जाते मेरे साथ मेरी टैगलाइन, नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष अनेजा।